वीर तथा कायरों को प्राप्त होने वाले लोकों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, क्षत्रिय धर्म से बढ़कर पाप पूर्ण तो कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि राजा तो कूच करने और युद्ध करने के समय बहुत से मनुष्यों की हत्या कर डालता है। सो कृपा करके ये बतलाइए कि ऐसा कौन कर्म है जिसके द्वारा उसे पुण्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। भीष्म जी बोले, राजन, पापियों को दंड और सत्पुरुषों को आश्रय देने से तथा यज्ञानुष्ठान और दान करने से राजा लोग सब प्रकार के दोषों से छूटकर शुद्ध हो जाते हैं। ये ठीक है कि विजय प्राप्ति की लालसा से पहले तो राजा लोग जीवों को कष्ट ही पहुंचाते हैं, किंतु विजय प्राप्त कर लेने पर फिर वे ही प्रजा की उन्नति भी तो करते हैं। वे दान, यज्ञ और तप के प्रभाव से अपने सारे पाप नष्ट कर डालते हैं, फिर तो उनके पुण्य की ही वृद्धि होती है। जिस प्रकार खेती निराने वाला पुरुष खेत की सफाई करने के लिए घास फूस को उखाड़ डालता है, किंतु इससे उस खेती का कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार जो शस्त्र चलाकर तरह तरह से सेना को संतप्त कर रहा है, उस राजा के इस कर्म का यही पूरा पूरा प्रायश्चित है कि फिर युद्ध से बचे हुए लोगों की उन्नति होने लगती है। जो राजा प्रजा को धन क्षय, प्राण नाश और दुखों से बचाता है, वह लुटेरों से उसके प्राणों की रक्षा करता है। वह धनदायक और सुखप्रद माना जाता है। जो निर्भय होकर शत्रुओं पर बाण वर्षा करता है, उससे बढ़कर देवता लोग संसार में और किसी को नहीं समझते। उसके शस्त्र संग्राम भूमि में शत्रु की त्वचा को जितने स्थानों पर छेदते हैं, उसे सब प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाले उतने ही अविनाशी लोक प्राप्त होते हैं। उसके शरीर से जो युद्ध स्थल में खून बहता है, उसी के कारण वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि क्षत्रिय युद्ध करने में जो तरह तरह के दुख सहता है, उनसे उसका तप ही बढ़ता है। विपक्षी वीरों से अपनी रक्षा चाहने वाले डरपोक पुरुष तो वीरों के पीछे रहा करते हैं। जो उनकी रक्षा करते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। वीर पुरुष शत्रुओं का सामना करता है, इसलिए वह स्वर्ग के रास्ते पर बढ़ने लगता है। वह कायर अपने साथियों को संकट में डालकर मैदान छोड़कर भाग जाता है। जो क्षत्रिय ऐसा कुत्सित आचरण करे, उसे लाठी और ढेलों से मार डाले अथवा मुर्दे की तरह आग में जला दे या पशुओं की तरह पीट पीट कर मार डाले। राजन, क्षत्रिय का घर के भीतर मरना अच्छा नहीं समझा जाता। जिन्हें शूरत्व का अभिमान होना चाहिए, उनकी दुर्बलता अधर्म रूप और निंदा के योग्य है। जो क्षत्रिय रोग शैया में पड़कर दीन वदन और दुर्गंधपूर्ण होकर, हाय बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, मैं बड़ा पापी हूँ, इस प्रकार बड़बड़ाता है और अपने आश्रितों को शोकाकुल कर देता है, वह निंदनीय ही है। सच्चा क्षत्रिय कुमार तो अपने जाति भाइयों के साथ शत्रुओं का संहार करते हुए उनके पहने शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर ही मरना चाहता है। वह कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाता और अपने प्राणों की परवाह न करके पूरी शक्ति से शत्रुओं का सामना करता है। इससे उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा शूरवीर यदि दीनता को पास नहीं पटकने देता, तो शत्रुओं से घिरकर कहीं भी मारा जाए, अक्षय लोकों की ही प्राप्त करता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो शूरवीर युद्ध में पीठ नहीं दिखाते और रणांगण में ही अपने प्राण त्यागते हैं, उन्हें किन लोकों की प्राप्ति होती है, ये बताने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में ये पुराना इतिहास प्रसिद्ध है, जिसमें राजा प्रतर्धन और मिथिलेश्वर जनक के युद्ध का उल्लेख है। उस समय सब प्रकार के तत्वों को जानने वाले
मिथिलाधिपति ने अपने योद्धाओं को स्वर्ग और नरक दिखलाते हुए इस प्रकार कहा था, वीरों देखो, ये तेजोमय लोक संग्राम में निर्भय होकर जूझने वालों को मिलते हैं। ये सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और देखो, ये नरक दिखलाई पड़ रहा है। जो लोग युद्ध से भागते हैं उनकी इस लोक में सदा के लिए अपकीर्ति होती है और अंत में इन्हीं में जाना पड़ता है। इन्हें देखने के बाद अब तुम प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं को परास्त करो। युद्ध में पीठ दिखाकर निराधार नरक में ना पड़ो। शूरवीरों को स्वर्ग का सुंदर द्वार तो प्राणों का मोह त्यागने से ही मिलता है। राजा जनक के इस प्रकार कहने पर मैथिल वीरों ने शत्रुओं को परास्त करके अपने स्वामी को प्रसन्न किया। अतः धीर पुरुष को सर्वदा संग्राम में आगे रहना चाहिए। गजारोहियों के बीच में रथियों को नियुक्त करे, रथियों के बाद अश्वारोहियों को रखे और उनके बीच में शस्त्र आदि से सज्जित पदातियों की सेना खड़ी करे। जो राजा अपनी सेना का इस प्रकार बेहू बनाता है वह सर्वदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए तुम्हें भी सर्वदा अपनी सेना का इसी प्रकार संगठन करना चाहिए। जो योद्धा रणभूमि से एकदम भाग जाते हैं, वीर पुरुष उन पर प्रहार करना नहीं चाहते। इसलिए भागते हुए योद्धाओं के बहुत पीछे ना पड़े। स्थावर पदार्थ चलने वाले जीवों के अन्न है। बिना दाणों के प्राणी दाण वालों के अन्न है। जल प्यासों का अन्न है और कायर पुरुष शूरवीरों के अन्न है। इसी से भयभीत पुरुष हाथ जोड़े बार बार प्रणाम करते वीरों की शरण में आते हैं। ये सारा लोक बालक के समान शूरवीर की भुजाओं पर टिका हुआ है। इसलिए वीर पुरुष का सदा ही मान होना चाहिए। शौर्य से बढ़कर तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं है। शूरवीर ही सबका पालन करता है और उसी के आश्रित ये सारा जगत है।